भारतीय कुश्ती संघ के प्रधान और भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ पिछले 1 महीने से दिल्ली में धरने पर बैठे खिलाड़ियों की अगुवाई कर रही ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक आज हिसार पहुंची। वो हिसार में रामायण टोल प्लाजा पर किसान संघर्ष समिति के पदाधिकारियों से मिलने के लिए टोल पर रुकी थी। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए साक्षी मलिक ने बृजभूषण सिंह को लेकर कहा कि जब से खिलाड़ियों का धरना शुरू हुआ है तब से वो अनाप शनाप बयान दिए जा रहे हैं। उनके खिलाफ फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं की जा रही है। बृजभूषण के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और इसीलिए 28 मई को देश की नई संसद में महिला महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए वह जगह जगह जाकर खापों और आम जनता का समर्थन जुटा रही हैं। एक सवाल के जवाब में मलिक ने कहा कि जिस व्यक्ति के खिलाफ पहले से 40 मुकदमे चल रहे हों, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ शोषण की आवाज उठाने की हिम्मत लड़कियों में नहीं थी। इसी कारण इतने सालों के बाद ये मुद्दा उठाया गया है। इस मामले में अब तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कोई भी बयान नहीं आने के मामले में साक्षी ने कहा कि इस मामले का संज्ञान प्रधानमंत्री को लेना चाहिए और यदि खिलाड़ियों को इस मुद्दे पर बातचीत के लिए प्रधानमंत्री बुलाते हैं तो वो जाने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा भी मलिक ने कई सवालों के जवाब दिए। इस मौके पर साक्षी के साथ उनके पति व पहलवान सत्यव्रत काद्यान भी मौजूद रहे। जी बिल्कुल, हम जन समर्थन चाहते हैं और जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग खाप पंचायत हैं उन्होंने फैसला लिया है। कल का भी हमारा जो इंडिया गेट का प्रोग्राम था वो बहुत अच्छा रहा, बहुत हमें समर्थन मिला और 28 तारीख का भी हमारा महिला महापंचायत है नई संसद में, तो उसके लिए है हम जन समर्थन चाहते हैं। आगे हम अभी फतेहाबाद भी जा रहे हैं, तो बस यही है, ये बेटियों की लड़ाई है और इसमें न्याय चाहिए हमें, क्योंकि आगे जो मैसेज होगा वो बेटियों के लिए होगा कि गलत होगा तो हम आवाज़ उठा सकते हैं। शुरू के दिन में जब आप पहले 4-5 खिलाड़ी धरने ऊपर बैठे थे और कल की अगर बात की जाए तो लाखों लोग आपके समर्थन में उतरे, तो शुरुआत के दिन में और आज के दिन में हम लोगों में कितना फर्क मानते हैं? बस जी, लोगों की तरफ से बहुत समर्थन मिल रहा है, बहुत सहयोग मिल रहा है, तो यही कहना चाहूँगी ऐसे ही समर्थन बनाए रखो, हम ये लड़ाई जरूर जीतेंगे। तो जिसके खिलाफ अभी धरना प्रदर्शन चल रहा है, जिसके खिलाफ कार्रवाई की मांग रही है, उनकी तरफ से बयान आया था, मंत्र बताया गया था, उसके लिए देखो वो उनकी सोच है और वो इतने दिन से कुछ भी अनाप शनाप बोले ही जा रहे हैं, ना तो इन्वेस्टिगेशन करवा रहे फेयर तरीके से। हम तो पुलिस चौकी के नज़दीक बैठे हैं 31-32 दिन से और बस हमारा तो यही है कि हमें उनकी बातों से विचलित नहीं होना। हमारा काम है कि हमारी 2 मांगे पूरी हो जाएं, हमारा फेडरेशन पे से वो अधिकार छोड़ दे और गिरफ्तारी हो। फेडरेशन पे से अधिकार तो वो कार्यकाल निभंग हो चुकी है, जो उनका अध्यक्ष पद था वो भी खत्म हो चुका है, कि कार्यकाल पूरा हो चुका है और दोबारा चुनाव होने हैं दोस्त। देखो ये है कि जो स्टेट बॉडीज़ है ना, उसने अपने जो पाँव है ना इतने लंबे फैलाए हुए हैं, बहुत सारी स्टेट्स में उसने अपने जैसे आदमी बिठा रखे हैं। हम नहीं चाहते वो हटे और कोई दूसरा बृजभूषण आ जाए, तो फेयर तरीके से अच्छे लोगों का चयन होना चाहिए फेडरेशन में। जो है फेडरेशन में आते हैं, उसमें से 6 जो अधिकारी उनकी जानकारी में हैं, 3 रिश्तेदार हैं और कुछ उसने अपने बिठा रखे हैं, तो उसने बहुत सारी जगह अपना वो फैलाया हुआ है। लड़ाई इसी चीज़ की है कि उन जैसा कोई भी आदमी ना आए। कुश्ती ने हमें इतना दिया है तो कुश्ती में अच्छे लोग होने चाहिए जो कुश्ती को आगे बढ़ा सकें। संगीन आरोप जो है लगाए गए हैं खिलाड़ियों की तरफ से, उसके बावजूद भी जो है गिरफ्तारी नहीं हो रही, क्या कारण? देखो सर, ये तो दिख ही रहा है, इतने दिनों से उसको बचाने की कोशिश की जा रही है और वो बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी है, रूलिंग पार्टी से है, तो यही लग रहा है कि बचाया जा रहा है पूरी तरीके से। प्रधानमंत्री ने जब आपने मेडल जीता तो प्रधानमंत्री ने आशीर्वाद भी दिया, आपके साथ मुलाकात भी की और देश का मान बढ़ाने वाला भी कहा, तो उसके बावजूद प्रधानमंत्री की तरफ से अभी तो कोई भी बयान इस पूरे मामले में नहीं आया है, तो क्या प्रधानमंत्री से मिलने की कोई कोशिश की जाएगी? देखो वो अगर बुलाते तो हम ज़रूर मिलने जाएंगे, लेकिन उनकी तरफ से कोई अप्रोच नहीं आई है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, मेडल आया तो उन्होंने बहुत मान सम्मान दिया, आज महीने से ऊपर हो गया है, लेकिन हमारे बारे में उन्होंने एक बात तक नहीं की है। ये जो समर्थन आप जुटा रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों का भी समर्थन मिला, तो इससे क्या लगता है कि आपको जो आपकी मांग थी, जो आंदोलन था आपका जिसके खिलाफ कार्रवाई करने को लेके, उससे नुकसान हुआ है या उससे फायदा हुआ? क्योंकि राजनीतिक अब इसके अंदर कह रहे हैं कि लोग की राजनीति हो रही है। नहीं जी, राजनीति हाँ, ये सिर्फ सीधा सा लड़कियों का मैटर है, भारत की बेटियों का मैटर है, तो इसमें कोई राजनीति नहीं है और ना ही हम किसी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट करते। और हमारा जो मंच है हम सबको ही आमंत्रित करते हैं कि आओ हमारा समर्थन करो, तो कोई राजनीति नहीं है। साक्षी जी, शुरुआत में जब आपने उनके खिलाफ आवाज़ उठाई थी, कहीं ना कहीं मन में डर था, इतने बड़े नेता के सामने एक आवाज़ उठाना। अब खापों का समर्थन मिल रहा है, वो डर आपका निकला है या नहीं? बिल्कुल जी, बिल्कुल किसी चीज़ का डर नहीं है, हमारे बड़े बुजुर्ग साथ हैं, उनका आशीर्वाद है,
तो कोई डर नहीं है। क्या अपील करना चाहोगे? अपील बस यही है, जो भी आपके माध्यम से हमें सुन रहे हैं, हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा समर्थन करो, महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन करें, क्योंकि ये महिला भारत की बेटियों की लड़ाई है और इसमें हमें इंसाफ मिलना चाहिए। एक सवाल बार बार ये उठता है कि कहा जाता है कि 8 से 10 सालों से अगर इस तरीके की कोई दिक्कतें आ रही थी, शोषण अगर हो रहा था, तो पहले क्यों नहीं जो है आवाज़ उठाई गई? क्योंकि पहलवानों से उम्मीद की जा सकती है, पहलवान जो है काफ़ी सक्षम भी हैं किसी के खिलाफ लड़ाई करने के लिए, तो पहले क्यों नहीं? देखो, सबसे पहले तो आपको पता ही हो उसके ऊपर 40 मुकदमे हैं और कितना वो पावरफुल है। तो शुरुआत से ही जो लड़कियां डरती थी आवाज़ उठाने के लिए, लेकिन जब बिल्कुल एंड हो गया तो सबने डिसाइड करके सोचा कि अब आवाज़ उठानी चाहिए। और वही बात है कि ये एक महिला की मर्जी होती है, उसमें जब उसमें हिम्मत आती है वो जब आवाज़ उठा सकती है। तो हम सब लड़कियों ने और हमने इस बीच मिल के सोचा कि अब आवाज़ उठानी चाहिए। एक चीज़ तो मानी है कि ये मामला जो है कि गुड टच बैड टच का, मतलब कहीं ना कहीं वो मान रहे हैं कि कोई मामला है इस तरीके का। हाँ, उन्होंने खुद माना है और पहले भी एक न्यूज़ चैनल में उन्होंने खुद अपने मुंह से बोला भी है। तो और जो भी मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में हम जो लड़कियां हैं उन्होंने बयान दे दिए हैं। अब पुलिस के ऊपर बात है कि वो निष्पक्ष जांच के। इतनी सब करने के बाद, आंदोलन के बाद भी अगर कार्रवाई ज़्यादा नहीं होती है तो फिर बड़ा फैसला क्या होगा? वो जो भी होगा हमारे बड़े बुजुर्ग खाप पंचायत लेंगे और हम आपको बता दें। महिला पहलवानों के इस मुद्दे को लेकर किसान संघर्ष समिति व मैयड़ टोल प्लाजा संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने इस मौके पर कहा कि खिलाड़ियों के समर्थन में 25 मई गुरुवार से रामायण टोल प्लाजा पर धरना शुरू कर दिया जाएगा। जब तक खिलाड़ियों को न्याय नहीं मिलता तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। देखो, खापों और किसानों ने तो समर्थन दे रखा है। अब तो साक्षी मलिक को आदम फतेहाबाद के अंदर पगड़ी हिमाल जट्टा ने बुलाया गया था, वे खुद समर्थन देंगे और समर्थन तो सबने दे रखा है। और आज थी हमारी यहाँ पर मीटिंग, कल 28 तारीख, कल से हम धरना शुरू करते हैं टोल पर। 28 तारीख के लिए जो महापंचायत है दिल्ली के अंदर, हम गाँव में जा जाके हर एक गाँव से बस गाड़ी लेके लाखों संख्या में दिल्ली पहुँचेंगे। जो धरने की बात की जा रही थी वो क्या धरना दिया जाएगा या अभी उसके अंदर थोड़ा टाइम है? अभी हमारा धरना कल से शुरू है। तो क्या टोल फ्री कराया जाएगा या कैसे धरना? ना, टोल फ्री नहीं, हम साइड में धरना शुरू करेंगे हमारा, ताकि नेड़े जितने गांव हो उनमें जाके संपर्क करेंगे और उनको इकट्ठा करके दिल्ली के लिए कूच करेंगे 28 तारीख को। तो 28 तारीख के बाद अगर जैसे महापंचायत, वहाँ महिला महापंचायत होने जा रही है, उसके बावजूद भी अगर कोई निर्णय नहीं हो पाता है, कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाती है, देखिए उसके बाद क्या मतलब और आंदोलन को तेजी दी जाएगी? देखिए, आंदोलन लंबा चलेगा और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ये आंदोलन चलेगा। अभी तो कल देखा था आपने, कैंडल मार्च था, बहुत ज़्यादा संख्या में लोग पहुँचे। हिसार भी था, अलग अलग जो स्टेट वहाँ नहीं पहुँच रही, अपनी अपनी स्टेटों में कर रहे हैं। यहाँ संगठन को मजबूत करने के लिए 40 गांव पड़ते हैं यहाँ नज़दीक, हर उस गांव में जाएंगे और हम उनको इकट्ठा करके और फिर दिल्ली की तरफ 28 तारीख को कूच कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट।